हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं आज एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। लिखेंगे ग्राफ of x minus y equal to 2। x minus y equal to 2 का ग्राफ अगर हम बनाएं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें कि हमें कम से कम 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर हमें फाइंड करना है तो कोई एक्स वाई में से किसी को 0 रख दीजिए। मान लीजिएगा अगर हम x की जगह पर 0 रख दें तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस वाई इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। मतलब अगर हम 0 रख देते हैं x की वैल्यू इसमें तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है -2। ठीक है, और अगर कहीं y की वैल्यू हम 0 कर दें तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। क्लियर, बात समझ में आ रही। इसके बाद में आगे देखिए, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ की कंडीशन क्या होती है, ये आपका हो जाएगा x एक्सिस और ये हो जाएगा y एक्सिस। क्लियर, ये ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, अगर हम प्लॉटिंग करेंगे तो किसकी प्लॉटिंग करेंगे 0,2, यानी हमारे कोऑर्डिनेट क्या इससे हो जाते हैं, एक हो जाएगा आपका 0,-2 और दूसरा क्या हो जाएगा 2,0। तो पहले हम 0,-2 के लिए चलते हैं। तो इसमें देखिए 0 यानी एब्सिसा है ये, तो एब्सिसा आपका x एक्सिस पर होता है तो 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अब ऑर्डिनेट में आएंगे, ऑर्डिनेट कितना है -2। तो -2 ये ऑर्डिनेट कहाँ जाएगा, ये ओरिजिन से नीचे की तरफ जाएगा, यानी y एक्सिस का जो है वो जो नीचे की तरफ का पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, उस साइड में जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो इसके कितना है -2, यानी 2 पॉइंट यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ऐसे कट लगा लीजिए ऐसे। ठीक है ना, ये 2 हो गया। क्लियर, तो ये वाला जो आपका पॉइंट है वो इस जगह पर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 0,-2। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, आएंगे ये 2,0 सेकेंड वाला जो है, यानी हम यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर x एक्सिस पर 2 कट लगा लेंगे इक्वल। तो ये सेकेंड वाला जो आपका होगा यही हो जाएगा 2,0, क्योंकि 2 आपका एब्सिसा है जो x एक्सिस पर डिनोट होता है और y 0 है तो वो कहीं हो नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, इतना कर लीजिए। इसके बाद में फिर हम लोग इसके मेन थीम पर चलते हैं कि आखिर हम जब लाइन इसमें ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इसको जब मिलाएंगे तो क्या ये डॉट डॉट होगी या डार्क होगी, उसके लिए हम चलेंगे आगे और थोड़ा सा हम चेक करेंगे। और चेक करने के लिए हम पॉइंट कौन सा लेते हैं, जो ओरिजिन का पॉइंट होता है, यानी 0,0। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं क्या होते हैं 0,0। तो इसको हम रख देते हैं किसमें, x माइनस वाई, यानी हम ये जो दिया है इक्वलिटी उसी में आ जाएंगे। इक्वलिटी में x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब 0 रख देते हैं, x की जगह भी 0, y की जगह 0, तो ये हो जाएगा 0-0 लेस देन और इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि 0 लेस देन और इक्वल टू 2। अब देखें ध्यान से, ये सही है या नहीं, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब ये 0 2 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 0 जो है 2 से कम जरूर है। तो अगर कम है, ये फॉलो हो रहा है, इसका मतलब है ये ट्रू है। क्या है, ट्रू, यानी इट इज ट्रू। क्या हो जाएगा,
इट इज ट्रू। और जब ये ट्रू है तो ऐसी कंडीशन में हम इसको जब मिलाएंगे आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको एक चीज़ ये भी आपको बता दें कि अगर आपकी इनइक्वालिटी में ये लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे दिया होगा तो लाइन आपकी डार्क होगी। कैसी होगी? डार्क। और अगर लेस देन या ग्रेटर देन गिवन हो और उसके साथ इक्वल टू ना हो तो फिर डॉट डॉट में उसको बनाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब ये आपका हो गया ट्रू, ये डार्क लाइन हो गई, क्यों हो गई हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सो, इधर लिख देते हैं सो शेडेड रीजन, कौन सा? शेडेड रीजन, ध्यान से देखें, will be toward the origin, will be toward the origin। मतलब ये है जो शेडेड रीजन होगा वो ऑरिजिन की तरफ होगा। किधर होगा? ऑरिजिन की तरफ। तो देखिए आप चाहे तो इसको इस तरह से शेडेड रीजन भी कर सकते हैं, ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं, समझ रहा है? या आप चाहे तो इस तरीके से एरो एरो कर सकते हैं, ऐसे। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो सॉल्व हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सप्लेन ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो हम डालें आपको तुरंत मिले और आप उसका लाभ ले सकें, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x - 3y ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। इसका इसके भी 2x - 3y = 6 लेंगे। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये आपका x और ये y। सबसे पहले आप करिए क्या कि y की वैल्यू 0 रख दीजिए तो हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2x = 6, तो x = 3। y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, अब यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें तो ये खत्म हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रख दी, खत्म हो गया। तो क्या बचे -3y = 6, तो y = 6y - 3 तो हो जाएगा -2। क्लियर? तो यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो हो जाएंगे 3, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -2। यही हो जाएगा ना। चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ग्राफ। क्या बनाते हैं? ग्राफ। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ये ओरिजिन हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर? तो 3, 0 पहले देखते हैं, तो यहाँ पर 3 का टेक कर लीजिए ऐसे। ठीक, तो 3 यहाँ हो जाएगा और 0 का मतलब कुछ नहीं, तो इस वजह से यही पॉइंट रह जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3, 0। फिर इसको प्लॉट कर लीजिएगा, तो इसमें अब शीशा आपको 0 है, ऑर्डिनेट आपका -2 है, यानी ये y एक्सिस के जो नेगेटिव डायरेक्शन है उस साइड में जाएगा, यानी 1 और 2 ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0, -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
लाइन आपकी क्या होगी, डॉट डॉट होगी या डार्क होगी। देखिए हमने आपको बताया था अगर आपकी इनइक्वालिटी में केवल ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगा है तो ग्राफ में आपकी लाइन डॉटेड होगी, यानी डॉट डॉट करके लगेगी। और अगर उसके साथ में इक्वल टू भी लगा है तो डार्क हो जाएगी। मतलब अगर लेस देन ग्रेटर देन में से कुछ भी है तो लाइन ग्राफ में डार्क नहीं होगी, डॉट डॉट होगी। और उसके साथ अगर लेस देन आर इक्वल टू या ग्रेटर देन आर इक्वल टू लगा है तो डार्क हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है, ग्रेटर ओनली है, तो इसलिए जो लाइन है इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये हो जाएगी डॉट डॉट। कैसे होगी, डॉट डॉट। याद रखिएगा जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ, नहीं तो एग्जाम में कुछ और करके चले आए, दिक्कत हो जाएगी कुछ। ठीक है, अब ये देखना है कि जो शेडेड रीजन होगा वो किस साइड में होगा। उसके लिए हम लोगों को करना क्या है, पहुंचना है सीधा अपनी इनइक्वालिटी पर, है ना। क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टेक, नीचे कर देते हैं, अब लोग लिख रहे हैं टेक अ पॉइंट। ध्यान रखिएगा इसी से चेक ही करते हैं 0 0, क्योंकि 0 0 जो होते हैं कोऑर्डिनेट रूप किसके होते हैं, ऑरिजिन के होते हैं, तो ऑरिजिन की रिस्पेक्ट में ही करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6, 0 रख दीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6, तो ये सब 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 6। अब आप ही लोग बताइए क्या 0 6 से बड़ा है, नहीं ना, 0 6 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है ये फॉल्स है। लिखेंगे इट इज फॉल्स, क्या हो जाएगा, इट इज फॉल्स। लिखेंगे सो द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन will be opposite from the origin, will be opposite from the origin। ठीक है ना, ये origin के अपोजिट है। क्लियर। तो अब देखिए जब अपोजिट है origin के तो इसका मतलब क्या है कि शेडेड रीजन किधर आ जाएगा, ऑरिजिन के अपोजिट, यानी ये जो लाइन डॉट डॉट करके की है इसके नीचे की तरफ, यानी इस तरह से हो जाएगा। अगर हम इसको शेडेड रीजन करें तो ये इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ऐसे है ना, शेडेड रीजन ये आ जाएगा इस साइड में, ये ऐसे ही। ठीक है, यानी लाइन के नीचे इस तरीके से ये शेडेड रीजन आएगा। क्लियर। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आपको बहुत आराम से इसीलिए पढ़ाते हैं ताकि कम से कम आपका सारा कुछ क्लियर हो। कितना भी आपकी मैथ वीक हो लेकिन एक ही बार में सारा कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है।